हेलो दोस्तों, आज नीति में आप सभी का स्वागत है। अब ये आज नीति क्या नया है, हम कुछ नया लेकर आप लोगों के लिए आए हैं। यहाँ पे हम अपने जितने भी इंडिया के पॉलिटिकल व्यू हैं, पॉलिटिकल इवेंट है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। सोशल इवेंट के ऊपर हम बात करेंगे। पॉलिटिकल व्यू किस तरीके से चल रहा है उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो आइए आज एक नई शुरुआत करते हैं। जो भी लोग हमसे जुड़ रहे हैं, लाइक फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं। आइए आज हम की बात करते हैं। आज तो लेटेस्ट हम देखते हैं तो राजस्थान में हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा छात्र संघ चुनाव करवाए गए हैं। इन छात्र संघ चुनाव में हुआ क्या है? छात्र संघ चुनाव राजस्थान सरकार के द्वारा सभी विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों में करवाए गए हैं। और हम आज अगर बात करते हैं तो हम बात करते हैं राजस्थान के सबसे ऐतिहासिक विश्वविद्यालय और वहाँ के चुनाव की। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जोधपुर यूनिवर्सिटी की, मतलब जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय की, जहाँ पर रविंद्र सिंह भाटी के नेतृत्व में एसएफआई से अरविंद सिंह भाटी लड़े थे और वो जीतकर आए हैं। तो आज हम उस कॉलेज चुनाव की बात करने जा रहे हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। किस तरीके से रविंद्र सिंह ने काम किया है, क्या उन्होंने रणनीति अपनाई है और उस रणनीति के तहत ही उन्होंने अपने समर्थक को जीत दिलाई है। जहां पर खुद वैभव गहलोत, जो सबसे बड़ी लीडर थे राजस्थान के, वो हमारे सामने थे। अशोक गहलोत के पुत्र हैं वो, और लोकसभा क्षेत्र उनका जोधपुर है जहां से वो चुनाव लड़े थे। तो उनके सामने रविंद्र सिंह भाटी ने ताल ठोकी और इस तरीके से ठोकी कि आखिर में वो जीत कर ही माने। तो यहाँ पे चुनाव की बात करते हैं तो नामांकन के वक्त हम देखते हैं तो तीनों पार्टियों, सबसे मेन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी के द्वारा यहाँ पर राजवीर सिंह बांता को मैदान में उतारा गया, जो कि एक जाट चेहरा है। उसके बाद एनएसयूआई ने भी अरविंद सिंह भाटी का टिकट काटा और उसकी जगह हरेंद्र चौधरी को टिकट दिया, जो कि अशोक गहलोत और वैभव गहलोत के काफ़ी करीबी माने जाते हैं। तो उनको यहाँ पर टिकट दिया गया। अब आगे हम देखते हैं तो जैसे ही अरविंद सिंह भाटी का टिकट एनएसयूआई द्वारा कटता है, वो अपने राजपूत संगठन को एक करके यहाँ पे चल पड़ते हैं और एसएफआई से उनको समर्थन मिलता है। और पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष जो वर्तमान में थे, जब तक चुनाव नहीं हुए तब तक जो छात्र संघ अध्यक्ष थे रविंद्र सिंह भाटी, जिन्होंने अपने अकेले दम पर काफ़ी ऐतिहासिक तरीके से राजस्थान में इस कॉलेज का प्रतिनिधित्व किया है, इस विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया है। तो उन्होंने यहाँ पर उनको समर्थन दिया और उन्होंने अपने नेतृत्व में उसको चुनाव लड़वाया और वो जीत कर भी आए। यहाँ पे पूरी तरीके से वैभव गहलोत रविंद्र सिंह भाटी के सामने थे और वो चाहते थे कि 2023 जो विधानसभा चुनाव आ रहे हैं उनमें और 2024 लोकसभा चुनाव में वैभव गहलोत और अशोक गहलोत को किसी भी विपक्ष का सामना न करना पड़े। और रविंद्र सिंह भाटी, जो कि एक उभरता हुआ सितारा है राजस्थान की राजनीति का, 2019 में उन्होंने जिस तरीके से निर्दलीय 57 वर्षों का इतिहास बनाया था, इतिहास उन्होंने तोड़ा था और 57 वर्षों बाद एक निर्दलीय चुनकर आया था। तो उसी तरीके से उसी कैटेगरी से उन्होंने काम करना शुरू किया, उसी रणनीति से उन्होंने काम शुरू किया। और कई सारी बड़ी घटनाएं इस चुनाव के में हमें को देखने को मिली, जैसे कि एनएसयूआई द्वारा फर्जी वोटिंग हुई, सुनील चौधरी के द्वारा यहाँ पर फर्जी वोटिंग करवाई गई, और भी कई तरीके से अपवाद सामने आए हैं। कॉलेज प्रशासन ने कॉमर्स कॉलेज का जो बूथ था, पोलिंग बूथ था, उसको चेंज किया। 3 किलोमीटर दूर उन्होंने यहाँ पर उसको डिसाइड किया। उसके बाद भी कई सारे मुद्दों पर अरविंद सिंह हमेशा सरकार को आड़े हाथों लेते आए हैं। यहाँ पर उन्होंने अशोक गहलोत के साथ साथ पूरी कॉलेज प्रशासन को आड़े हाथों लिया। और यहाँ पे हम देखते हैं तो इस चुनाव के अंदर उन्होंने काफ़ी सारी इतनी बातें की है और इतने इस 3 साल के कार्यकाल के अंदर उन्होंने इतने सारे घटनाक्रम उनकी ज़िंदगी में हुए हैं। कई केसेस उन्होंने लड़े, लाठीचार्ज हुआ, जेल वो गए। उसके बाद भी वो एक युवा उभरता हुआ सितारा इस पूरे राजस्थान के अंदर दिखा है हमको, और उसने बहुत ही अच्छे तरीके से रणनीति बनाते हुए अरविंद सिंह भाटी को जीत दिलाई है। तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी बातें हुई है। यहाँ पे सीधा सीधा डर अशोक गहलोत को यही था कि आने वाले भविष्य में, जो कि जोधपुर के चुनाव में वो वैभव गहलोत का भविष्य देखते हैं, वहाँ पर वो सोचते हैं कि कहीं रविंद्र सिंह भाटी अगर जनता का नेता बनकर उभरा तो वो उनको मुसीबत करेगा। इसलिए उन्होंने इनको साइड लगाने के लिए काफ़ी कोशिश की, लेकिन फाइनली उन्होंने जीत दर्ज कर ली है। और अब देखते हैं कि आने वाले 2023 के विधानसभा चुनाव में ये चेहरा क्या करता है, क्या बड़ा करता है और क्या लेकर आता है। हमें इसका इंतजार होगा कि ये निर्दलीय उतरते हैं या कोई पार्टी इनका समर्थन करती है या किसी पार्टी से टिकट मांगते हैं। लेकिन हाल फिलहाल जोधपुर का जो क्षेत्र है, और जोधपुर जिस शिव विधानसभा से ये आते हैं, वहाँ का जो क्षेत्र है वो काफ़ी रोमांचक स्थिति में आ चुका है, क्योंकि वहाँ से हो न हो 2023 में रविंद्र सिंह भाटी ताल ठोकने वाले हैं और राजस्थान के युवा इस नेता के अंदर एक बड़ा भविष्य देखने जा रहा है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम फिर से एक नई पॉलिटिकल व्यू, नए चेहरे के साथ, जो कि इस राजनीति में अच्छे कदम रखना चाहते हैं।